हाँ देखिए, मैं आज ये इस एपिसोड में ये लाइट का ही, जैसे आप लोगों ने सूक्ष्मदर्शी का नाम सुना होगा, तो सूक्ष्मदर्शी कैसे बनता है और उसका उपयोग हम कैसे करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे पैथोलॉजी होता है उसमें सूक्ष्मदर्शी होते हैं, तो उस सूक्ष्मदर्शी से जैसे किसी का ब्लड चेक करना होता है तो सूक्ष्मदर्शी से ही चेक करते हैं। जो छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं और उससे देखने पर बड़े नजर आते हैं, तो उसकी बनावट और कैसे बनाई जाती है यही आप लोगों को इसमें बता रहा हूँ। जैसे देखिए, एक ट्यूब टाइप का होता है जिसमें दो उत्तल लेंस होते हैं, देख रहा है ना, जिसको हम द्विफोकस उत्तल लेंस बोलते हैं। जैसे यह पहला है और ये दूसरा है। यह इसमें ये ध्यान होना चाहिए कि जो जिधर वस्तु रखा जाता है उस लेंस को हम अभिदृशक लेंस बोलते हैं। जो और ये जिधर हम आंख से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी आप लोग देखे हैं ना, तो देखे हैं, तो उसमें आंख से देखते हैं आप लोग, तो जो आंख के पास जो लेंस होता है वह जो वस्तु के पास जो लेंस होता है, ये दोनों में थोड़ा सा आकार में अंतर होता है। जो वस्तु की तरफ होते हैं लेंस उसको हम अभिदृशक लेंस कहते हैं, जो छोटा होता है अर्थात इसकी फोकस दूरी कम होती है। और जो यह नेत्रिका लेंस के तरफ जो यह लेंस होती है, यह लेंस बड़ा होता है जिसकी फोकस दूरी अधिक होती है। और इस दोनों लेंसों को एक ट्यूब में या एक पाइप में इसको ऐसे एडजस्ट कर देते हैं ताकि ये तो फिक्स रहता है आप लोगों का, लेकिन जो नेत्रिका लेंस है ये आगे पीछे घूमते रहते हैं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा उसे ऐसे घुमा फिरा करके इसको आगे पीछे किया जाता है। अब देखिए, इसमें ये मैं बता रहा हूँ कि कैसे उस सूक्ष्मदर्शी से जो छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वह बड़े कैसे नजर आते दिखाई देते हैं। तो देखिए, इसमें जो डायग्राम बनाया गया है, ये आप लोगों का जो यह ए बी देख रहे हैं यह वस्तु है अर्थात सूक्ष्म जीव है। और जो यह अभिदृशक लेंस है इसका जो यह एफ फोकस इधर भी है, फोकस इधर भी है, अर्थात ये क्लियर आप लोगों को फोकस समझ में आ रहा है ना, ये जिसको फोकस केंद्र कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक ये इसकी दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। और इसमें एक बात यह भी ध्यान देना, ये देने योग्य बात है, यह जो दोनों लेंस है दोनों का जो मुख्य अक्ष है सेम एक होता है। ये नहीं इधर उधर करेंगे तो ये गड़बड़ होगा। तो अब इस तरीके से देखिए, यह जो भी यहाँ से जो किरण जो यह वस्तु है ए बी, तो यह यहाँ से किरण जाती है तो अभिदृशक लेंस से यह एक मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो यह फोकस केंद्र से होते हुए यह किरण गुजर जाती है। और ठीक यहाँ से जो यह पोल होता है जिसको नहीं प्रकाशित केंद्र जो लेंस होते हैं, लेंस के प्रकाशित केंद्र होते हैं जिससे होकर यह सीधा गुजरती है, जो एक दूसरे को यहाँ पर काटती है, वही आप लोगों का इस वस्तु का यह प्रतिबिंब कहलाता है। आए समझ में। और जो यहाँ से देखिए, जो यह रखी गई है वस्तु, यह ए बी रखा गया वस्तु ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कोई हम क्या बोलते हैं, ये हम इसको U0 बोलते हैं। ये U0 समझ में आ रहा ना, यह U0 मतलब कि यह इसको हम यहाँ से ये वस्तु है, ये इसको हम U0 बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। क्लियर बात समझ में आ रहा ना। तो अब इसका प्रतिबिंब ये बना। अब यही जो A1 B1 जो प्रतिबिंब जो बना, यह आप लोगों का उल्टा है, लेकिन वस्तु से भी देखिए बड़ा है, उसमें भी यह लेंस से पीछे बना है अर्थात वास्तविक बना है। यही दर्पण में थोड़ा आगे बनता तब उसको वास्तविक कहते हैं, ठीक इसके विपरीत होते हैं। अब जो A1 B1 जो प्रतिबिंब जो
अभिदृशक लेंस का प्रतिबिंब है वो अब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। और इसका प्रतिबिंब देखिए, जब इस अक्ष के जो अक्ष के समांतर जा रही, जो इधर जो फोकस है यहाँ, जो यह एफ है, एफ से होकर गुजरेगी, जिसको F2 बोलते हैं, तो इस तरीके से गुजरेगी और फिर प्रकाशित केंद्र से होते हुए किरण जाएगी, जो एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, कट रही है। अर्थात यही A2 और B2 है, जो इस नेत्रिका लेंस के लिए यह तो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, लेकिन अब इसका जो प्रतिबिंब है A2 और B2 हुआ, जो देख रहे हैं कि यह लेंस के आगे है। अर्थात ये आप लोगों का काल्पनिक, जिसको हम आभासी बोलते हैं, और वस्तु से क्या होता है, यह बहुत बड़ा होता है, जो आसानी से आप लोग देख सकते हैं, और वह उल्टा होता है। ठीक इसको आप लोग आंख से देखेंगे तो ये इसका जो उल्टा होता है, तो ये प्रतिबिंब हम लोग को आंख पर जब रेटिना पर पड़ता है तो उसको प्रतिबिंब को हम लोग ठीक स्पष्ट रूप से उसको देखते हैं और समझते हैं। और इसमें यह जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है, इसके जो ये आवर्धन क्षमता जो एम है, जो V0/U0 इंटू कोष्ठ में 1+D/FE। अब देखिए ये V0 क्या है, V0 ये होता है कि जो इसमें जो प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर जो बना है ना, ये तुम लोगों का भी यहाँ बन रहा है ये, और जो इस लेंस और जो प्रतिबिंब के बीच की दूरी उसको हम D बोलते हैं। अर्थात U0 को हम अभिदृशक लेंस के वस्तु की दूरी, और V0 होता है जो अभिदृशक लेंस से प्रथम AB जो बन रहा है यहाँ पर, ये V0 देख रहे हैं ना ये, और ये यहाँ पर आप लोगों का यह U0 है, जो यह प्रतिबिंब बन रहा है V0 है। और इसी को हम लोग ये आप लोगों का यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का रेखीय आवर्धन V0/U0 इंटू 1+D/FE। FE का मतलब जो आंख है इधर वाले जो है उसका यह फोकस दूरी है, और अर्थात इस तरीके से अलग उसको लिया जाए। यह दूरी जो देख रहे हैं कि यह इस लेंस से जो प्रतिबिंब जो वास्तविक आभासी जो बन रहा है उसके बीच की दूरी को हम कहते हैं। ये आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया कि सूक्ष्मदर्शी कैसे बनती है, और यह इतना छोटा होता है, और कैसे यह इसका प्रतिबिंब बड़ा होता है, जिसको हम आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यही आप लोगों का ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। ये यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़, जो लोग सब्सक्राइब न किए हो प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब करें, और लाइक और शेयर अवश्य करें।